बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन $4.5 बिलियन मांग रहा है। एक नंगे ने दूसरे नंगे से पैसे मांग लिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान के वो मुमकिन नहीं था। अब उनकी असल जो नेचर है सामने आई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान अभी तक क्या बोल रहे थे कि 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, ये इस्लामी भाईचारा है। $4.5 अरब हमने उनके देने हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो वो दे दें, आप हमारे खा गए हैं, वो हमारा हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान कई दफ़ा क्लेम करता है कि 1947 में कुछ हिस्सा बनता था पाकिस्तान का जो हिंदुस्तान ने हमें नहीं दिया था। अब बांग्लादेश हमसे तकाजा कर रहा है कि हमारा कुछ हिस्सा बनता था, वो आपने हमें नहीं दिया। तो एक तो $4.5 अरब उन्होंने मांग लिया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है। बेकारी को कौन पूछता है? तो क्या ये बात मान लेंगे और पाकिस्तान पैसा देगा? ये बहुत बड़ी रकम है जी। तो पाकिस्तान देगा तो कैसे देगा? सबसे बड़ी बात हाँ, कैसे देगा? हम तो दबे हुए हैं फॉरेन डेट्स के नीचे। जी जी। तो हमारे लिए तो ये मुमकिन नहीं है। मुझे तो नजर नहीं आता ये कैसे दे सकेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप हमसे माफी मांगे। जी हाँ, दूसरा उन्होंने तकाजा ये किया है कि आप हमसे फॉर्मल बाज़ाब्ता तौर पर आप हमसे माफी मांगे। किस चीज की वो उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि जो हमने आपसे आज़ादी लेने की लिबरेशन जंग लड़ी 1971 में, उसमें आपने 3 मिलियन, जी हाँ, तकरीबन 30 लाख लोगों को बांग्लादेश में कत्ल किया। जाहिर है हमारी फौज के ऊपर बात कर रहे हैं। माफी तो पाकिस्तान मांग लेगा। माफी तो ये पढ़ तो 2 मिनट में पैर में जाते हैं अगर इनका फायदा मिलेगा। पैसा देना पड़ेगा माफी के लिए। आप पैसे दोगे, पाकिस्तान आपके पूरी कौम 25 करोड़ की आपके पैर पकड़ लेगी। गैरत गैरत कहते हैं ना पाकिस्तान, गैरत गैरत कहते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। पाकिस्तान एक जज्बा झूठ है। बात तो सही है। तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना इस मामले में। एक तो माफी मांगनी पड़ेगी जो हम इन्होंने एट्रोसिटीज की हैं। दूसरा, इतनी बड़ी रकम ये कैसे देंगे? हमारी फॉरेन डेट कितनी बिलियन है? महल 6 बिलियन है ना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तान को बेइज्जत कर दिया है और बांग्लादेश की कंगाली भी सामने आ गई है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से पैसे मांग लिए हैं, यानी कंगलों ने भिखारियों से पैसे मांगे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान तो आज तक दूसरों से पैसे मांगते आया है, तो फिर बांग्लादेश को कहां से देगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Demands $4.52 billion in financial claims from Pakistan। कि जी उन्होंने कहा है कि ये इतना पैसा हमें दिया जाए, और उसमें उन्होंने कहा है कि ढाका ने ये कहा है कि जी अपॉलॉजी फॉर 1971 एट्रोसिटीज एंड ये जो डैमेज हुआ है उस वॉर में, जंग में 1971 की, उसका ये आप कह सकते हैं कि क्या कहना चाहिए कि उसको कंपनसेट करने के लिए या ये किया जाए। तो सर मुआवजा जी, मुआवजा। तो सर अब रिलेशंस तो बड़े अच्छे हो रहे हैं जो है इंडिया के साथ तो पहले थे, लेकिन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस बड़े अच्छे हैं। तो क्या पाकिस्तान ये बात मानेगा? क्योंकि सर इसके तनाजुर में आप देखिएगा कि फॉरेन मिनिस्टर भी कहा जा रहा है कि पहुंचने वाले हैं, और जो आमना बलोच हैं स्पोक्स पर्सन फॉरेन मिनिस्ट्री की, वो भी वहां पर पहुंची है, विजिट किया है। तो क्या ये बात मान लेंगे और पाकिस्तान पैसा देगा? ये बहुत बड़ी रकम है जी। तो पाकिस्तान देगा तो कैसे देगा? सबसे बड़ी बात हाँ, कैसे देगा? हम तो दबे हुए हैं फॉरेन डेट्स के नीचे। जी जी। तो हमारे लिए तो ये मुमकिन नहीं है। मुझे तो नजर नहीं आता ये कैसे दे सकेंगे। ये तो एक कैपिटल से भागते हैं दूसरे कैपिटल, वहां से डेट रिलीफ लेते फिरते हैं। सो हाउ वुड दे डू इट? दूसरी बात ये है कि ये एकदम खबर आई थी कि बड़े क्लोज हो रहे हैं। हाँ। लेकिन इस खबर के बाद तो लगता है कि बांग्लादेश में 1971 की जो एट्रोसिटीज हुई उनको वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करे। बांग्लादेश के अंदर उन्होंने पाकिस्तान से 3 तकाजे किए। पहला तकाजा तो उन्होंने ये किया है कि 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, मीन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश अलग मुल्क बना, तो उस वक्त हमारे ज़ुम्मे, इस तरफ की पाकिस्तान के ज़ुम्मे, उनके
4.52 अरब डॉलर थे। जी हाँ, 4.5 अरब डॉलर हमने उनके देने हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो वो दे दें, आप हमारे खा गए हैं, वो हमारा हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान कई दफ़ा क्लेम करता है कि 1947 में कुछ हिस्सा बनता था पाकिस्तान का, जो हिंदुस्तान ने हमें नहीं दिया था। अब बांग्लादेश हमसे तकाजा कर रहा है कि हमारा कुछ हिस्सा बनता था, वो आपने हमें नहीं दिया। तो एक तो 4.5 अरब उन्होंने मांग लिया है, उसमें एसेट्स भी हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ओवरऑल उन्होंने कहा कि 5.5 बिलियन आपने हमें देने हैं। फिर उन्होंने कहा है कि 200 मिलियन इसी के अंदर शायद शामिल है, नहीं पैसों के अंदर, जो उस वक्त एक तूफ़ान आया था जिसकी वजह से भी पाकिस्तान टूटा था, क्योंकि याया खान साहब गए ही नहीं थे। एक मेरा ख्याल भोला नामी एक साइक्लोन आया था, एक समुद्री तूफ़ान आया था, और जिसने बहुत तबाही मचाई थी ईस्ट पाकिस्तान में। और उस वक्त के डिक्टेटर जनरल याया खान जो है वो नहीं गए थे वक्त के ऊपर, बहुत लेट गए थे, और वहाँ बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी हो गई थी, वहाँ पर बहुत सारी अमवात हो गई थी, वहाँ पर बहुत बड़ी इमरजेंसी बन गई थी, और पाकिस्तान की जो उस वक्त की मिलिट्री थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया था। तो उन्होंने कहा वो 200 मिलियन है वो भी दें, हमारे रहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप हमसे माफ़ी मांगें। जी हाँ, दूसरा उन्होंने तकाजा ये किया है कि आप हमसे फॉर्मल बाज़ाब्ता तौर पर आप हमसे माफ़ी मांगें। किस चीज़ की, वो उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि जो हमने आपसे आज़ादी लेने की लिबरेशन जंग लड़ी 1971 में, उसमें आपने 3 मिलियन, जी हाँ, तकरीबन 30 लाख लोगों को बांग्लादेश में कत्ल किया। जाहिर है हमारी फ़ौज के ऊपर बात कर रहे हैं, हमूदुर रहमान कमीशन की बात कर रहे हैं। जाहिर है जो हमारे दूसरे लोगों ने तो यहाँ से जाके उनके मुताबिक, ये उनका वर्जन है, हमारे आम शहरियों ने जाके तो वहाँ कत्लो गारत नहीं की ना, हमारी फ़ौज थी वहाँ पर। उनके इल्ज़ाम लगा रहा है बांग्लादेश और कह रहा है कि लिबरेशन वॉर में जो हमने आज़ादी की जंग लड़ी, उसमें 30 लाख लोगों को जो है वो आपने कत्ल कर दिया, और तकरीबन 2 लाख ख़वातीन की असमत दरी की गई, 2 लाख औरतों की इज्जत लूटी गई वहाँ पर। वो भी इल्ज़ाम जो है दोबारा पाकिस्तान पर, जाहिर है वहाँ पर हमारी मिलिट्री थी, मेरा ख्याल उसी पर लगा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बांग्लादेश ये दूसरा इल्ज़ाम लगा रहा है। पहला कि 30 लाख लोगों को कत्ल कर दिया, दूसरा कि 2 लाख ख़वातीन की इज्जत लूट ली गई, असमत दरी की गई, और तीसरा उन्होंने ये कहा है कि जो वेस्ट पाकिस्तान के वहाँ पर को तकरीबन 3.5 लाख उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज़ हैं, जिन्हें बिहारी कहते हैं वहाँ पर, और उनको आपने रिपैट्रिएट नहीं किया। वो आपके लोग हैं, उनको वापस लेके जाएं, आप उन्हें वापस लेकर नहीं जाते। अब उन बेचारों के लिए भी ज़िंदगी तंग की हुई है। यहाँ इसलिए नहीं उनको लेके आते कि सिंध वाले कहते हैं कि वो आबादी के तनासब में रखल बदल जाएगा। मुझे नहीं पता क्या वजह क्या है, क्यों नहीं लाते उनको। अगर वो हम ओन करते हैं कि वो हमारे शहरी हैं तो उनको लाना चाहिए। बांग्लादेश तो उनको ओन नहीं करता, वो कहता है कि ये उधर से माइग्रेट करके आए थे, उर्दू स्पीकिंग थे। ज़ाहिर है 1947 से 1971 तक तो एक ही मुल्क था, तो बहुत सारे लोग वहाँ गए थे। तो उन्होंने कहा ये हमारे लोग नहीं, अपने लेके जाएं। ये 3.25 लाख के करीब लोग हैं, और ये वहाँ पर कच्ची आबादियों में रहते हैं, इनके पास कोई बराबरी के हकूक़ नहीं है, बहुत ही उनकी बदतर ज़िंदगी है। तो उनको पाकिस्तान को लाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जूं का तू नहीं करता इसके ऊपर। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये अपने सारे जो आपके लोग हैं इनको भी आप लेके जाएं।